हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम सितारा यासीन और जो उनके हस्बैंड के जो रिएक्शंस आए ना। जो कि आए तो आ जाए, लेकिन मैंने ये वीडियो कल अपलोड करनी है। मैंने सुन रही थी, देखो ना मैं हेटर्स हूँ और ना मैं सपोर्टर्स हूँ। मेरा ये सपोर्टर हेटर वाला सीन ही नहीं है। हम जो देखते हैं जस्ट उस पर बात करते हैं, ना किसी पे कोई एलिगेशन, ना किसी पे कोई काम, ना किसी का कोई लेना, ना किसी का कोई देना, ना किसी के बच्चों पे कमेंट्स। इस किस्म के वीडियोज़ में हम मेरी वीडियोज़ में आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। मैंने मेरा जस्ट जेन्युइन जो इनके व्लॉग्स में उस टाइम पे चल रहा होता है उस पर बात होती है। जो इनके आसपास चल रहा होता है, भाई ये पूरा का पूरा खानदान ही, भाई मैं बोलती हूँ घुसा पड़ा है। मतलब एक सितारा है, ठीक है, मैं मानती हूँ, चलो हमें लगता है कि सितारा ने जो भी शादी वगैरह करवाई है, चलो ठीक है सितारे ने करवाई है। लेकिन एक बंदी है और पूछे पूरा का पूरा खानदान है। कभी कोई वॉइस लीक कर रहा है, कभी कोई वॉइस लीक कर रहा है, कभी कुछ है। मतलब हर बंदा इनके घर का कहीं ना कहीं रिलेट करता है सितारा पर। यानी सितारा के लिए वॉइस लीक कर दी। मतलब अपना ही खानदान अपने चंद पैसों के लिए किस हाल तक पहुंचता है, ये मैं देख रही हूँ सीरियसली। यानी बाहर वाले रिव्यू क्या करेंगे, बाहर वाले क्या बोलेंगे, वो तो सब साइड में डालो। जो हेटर्स सपोर्टर्स वाला है वो तो सब साइड में डालो। मैं तो सिर्फ उस बंदी का सोच रही हूँ कि जिस बंदी पर ये सब कुछ हो रहा है। देखो यहाँ पर मैं ना सपोर्टर हूँ ना हेटर हूँ। जो बात होती है, जैसी बात होती है, हम उस पर बात करेंगे। मैंने हमेशा कहा है, मुझे किसी भी बंदे से कभी भी कोई नफरत नहीं है, सही है ना। मैं हालांकि सबा शुएब पर इतने सारे वीडियोस बनाती हूँ, बट सीरियसली मुझे कोई नफरत शफरत नहीं है। हम जस्ट उनके जो रिव्यूज़ होते हैं उस पर रिव्यू करते हैं। इज्जत में तमीज़ में रहकर हमें पता है किसको कितना जो है वो रिव्यू करना है, क्या है। लेकिन भाई एक होता है, चलो ठीक है हेटर्स मैं मानती हूँ। इन मैंने हमेशा कहा है कि सितारा यासीन को लेकर इस किस्म की लैंग्वेजेस मैंने सुनी है, चाहे वो हेटर्स ने यूज़ की हो। मतलब इतनी कोई गंदी किस्म की लैंग्वेज, भाई तुम्हारा वो कुछ उठा के भागी नहीं ना, तुम्हें रिएक्शन देना है तो तुम उसकी करतूतों पे रिएक्शन जो दे रहे हो, जो जो उसके व्लॉग में हो रहा है उस पर रिएक्शन दे रहे हो, तो उसमें इतनी गंदी किस्म की लैंग्वेज यूज़ करना। इसकी वॉइस लीक, इसकी वॉइस लीक, ये लीक, वो लीक। मतलब ये लीकम लीक वाला मुझे सीरियसली ये समझ में नहीं आता। और ये सिर्फ एक वाहिद व्लॉगर मुझे लगती है जिसकी ज़िंदगी व्लॉगिंग ने इतनी तहस नहस मचाई हो। मतलब उसको इतना अच्छा फेम ज़रूर मिला, लेकिन उस फेम के पीछे उसको हर वक्त सिर्फ बदनामी है। यानी अगर एक तरफ वो फेम है तो दूसरी तरफ उसके लिए एक बदनामी का बहुत बड़ा पलंदा तैयार है। मतलब बोलती हूँ मैं, कुआं तैयार है शायद, ये हाल है। मैंने इस बंदी को देखा। देखो कोई हमदर्दी वगैरह वाला सीन नहीं है। विक्टिम कार्ड वो जब भी प्ले करती है मैं बात करती हूँ, जब भी जो भी बात होती है मैं उस पर बात करती हूँ। लेकिन भाई उस बंदे का मैं क्या बोलूँ, जो उसका हस्बैंड है, जो कि साजिद मुस्तफ़ा जिसके नाम से, उसका आज रिएक्शन आता है, वो हेटर्स को रिएक्शन दे रहा है, ठीक है, हेटर्स को। और उसने इतनी कोई गंदी लैंग्वेज यूज़ की है ना सीरियसली, कि मैं कच्छे सिखाऊंगा तुम्हारे घर में, तुम दौड़ते फिरोगे, मैं ना बड़ा देखूंगा ना छोटा फिरूंगा। मतलब खुले आम जो है उसने एक किस्म की आप कह लो धमकी दी है कि मैंने तुम्हारी अब इज्जतों की बैंड बजानी है। सीधा सिंपल सी बात है। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये इज्जतों और ये इस पर बात कैसे कर सकते हैं। मतलब जब आप ये गंदगी अपने दिमाग में रख सकते हो तो फिर यही गंदगी सुनने के लिए आप रेडी हो जाओ। मतलब अगर आप सोच ऐसी रखते हो तो फिर जो आपको सोच मिल रहा है, पर आई थिंक सो ये जो आपको जो सब बोल रहे हैं फिर वो कहीं ना कहीं राइट है, क्योंकि आपकी खुद की माशाल्लाह सोच इतनी हसीन है। आप जवाब दो हेटर्स को लेके, लेकिन आप ये मत भूलो कि आप ही तो अपनी ज़िंदगी दिखा रहे हो ना। अगर हेटर्स आपको दे रहे हैं, अगर कुछ ऐसा कुछ बोल रहे हैं, आपके पास और बहुत सारे तरीके हैं उनको खामोश करवाने के। आप उनको उन्हीं के लहजे में आके जवाब दे रहे हो। मतलब इतना कोई गंदा लहजा मैंने अब तक नहीं देखा जहाँ पर ये शलवारें उतारने और कच्छे उतारने की कोई बात कर रहा हो। मतलब मैंने देखा, हाँ, गालम गलोच दी है, और जो है वो हमेशा सितारा को लेके बोला गया है कि इसके इतने बॉयफ्रेंड थे, इतना था, शादी से पहले ये था, शादी के बाद ये था, इसको उससे शादी करनी थी, ये तो बच्ची नाजायज़ है। ये सब कुछ बोला ज़रूर गया है इसकी वीडियोस में, इनके लिए बोला गया। लेकिन इन सपोर्टर्स हेटर्स को ये सब कुछ प्रोवाइड कौन कर रहा है? इन्होंने खुद तो, इनके पास कोई इल्हाम तो नहीं हुआ है ना, इनको कोई अल्लाह की तरफ से तो सब कुछ नाजिल नहीं हुआ है। आप ही के रिश्तेदार थे जिन्होंने ये बातें निकाली हैं कि इसकी बच्ची जायज़ नहीं है, इसका तो मेरे हस्बैंड के साथ चक्कर रहा है, ये इस होटल में जाके उसके साथ रही है, ये किया वो किया। तो ये आप ही के रिश्तेदारों ने किया है ना। मतलब सपोर्टर्स और हेटर्स ने तो ये चीज़ें नहीं निकाली है। ये चीज़ें कोई छुपी भी नहीं थी जो जहाँ से उन्होंने खींच के निकाल ली और उन्होंने जो है वो सामने ला दिया कि देखो ये यहाँ दफन थी, हमने ये देखो निकाल दिया। आप ही के रिश्तेदारों ने जलन में आके, आप चाहे बोलो जलन में आके या जो भी आकर, सच दिखाने के चक्कर में जो इनोसेंस बन रही थी सितारा, उसकी इनोसेंस को गलत साबित करने के लिए जो भी किया है वो आप ही के रिश्तेदारों ने किया। अब जब वो चीज़ें सामने आई हैं
तो रिएक्शंस तो देखने को मिलेंगे। अब उस रिएक्शंस पर आप इस तरीके से आके अपनी असलियत दिखाओगे कि मतलब इतनी गंदी लैंग्वेज उस बंदे ने यूज़ की है सीरियसली। और वो बंदा इधर बैठ के सितारा की साइड ले रहा है कि मेरे बच्चे हैं, ये है वो, और उधर बैठ के सितारा अलग रोना रो रही है कि मेरे बच्चों का मैं कैसे हक जाने दूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों का ध्यान रखेगा, ये करेगा, अभी देख लो 2 दिन से नहीं आया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो अलग रोने चल रहे हैं ना। यहाँ पर ये तो मासूम बना हुआ है कि मेरे तो बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को छोड़ के विलेज गाँव कैसे जा सकता हूँ, और मैं तो यहीं हूँ, मेरे तो बच्चों की जिम्मेदारी है, ये है। तो भाई तुम्हारी ही बीवी, जो पहली बीवी है जिसको तुम कह रहे हो, वो तुम्हारी बीवी आके कह रही है कि ये मेरे बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा रहा, और तुम यहाँ पे रोना डाल लो कि वो मेरे बच्चे, मैं तो जिम्मेदारी उठाऊँ। मतलब दोनों की बातों में, खुद की बातों में, यानी सितारा का व्लॉग देखो और साजिद का व्लॉग देखो, दोनों की बातों में कोई भी मुझे मेल मिलाप नहीं नजर आया। मतलब वो अपनी गाड़ी चला रहा है, वो अपनी गाड़ी चला रही है, उसका अपना चल रहा है, उसका मतलब सितारा का भी मैंने देखा है कि भाई मुझे लग रहा है सितारा को शायद जो है वो बिजनेस, उसका वापसी, उसको बिजनेस कर रही है, घर बनाना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली पैसे चाहिए, तो कंट्रोवर्सी होगी तो पैसे मिलेंगे ना। ये मैंने हमेशा देख लिया, कंट्रोवर्सी क्रिएट वो खुद करती है, उसके बाद फिर वो मजलूम बनती है। उसके बाद भाई जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी इस कंट्रोवर्सी से तुम्हारे जो घिड़े मुर्दे हैं वो सब उखड़ेंगे, तुम्हारी इज्जत तक बात आएगी, तो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट भी तो तुम ही यूट्यूब पे कर रही हो। जब तुम कर रही हो, फिर जब तुम्हें रिएक्शंस मिल रहे हैं तो तुम मजलूम बन रही हो कि मुझे कोई ऐसा बोल रहा है, मुझे कोई वैसा बोल रहा है, मेरे लिए कोई सबूत आ रहा है, मेरे लिए वो सब। अब बात रहती है कौसर की, ठीक है, कौसर का साइड कभी भी नहीं आया है सामने इतना कोई खुल के, जिस तरीके से सितारा हर चीज़ खुल के। अब यहाँ पर मैंने देखा है, बहुत सारे कमेंट्स रीड किए मैंने जहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा था, वो तुम्हारी पहली बीवी है, तुम्हारा पहला हक उसको बनता है कि तुम पहले उसको खुश करो, पहले तुम उसके हक पूरे करो, फिर तुम दूसरी के हक पूरे। भाई अगर दोनों से निकाह किया ना तो दोनों को सेम हुकूक की इजाज़त है। अब पहली बीवी कितने साल से है, कितने बच्चों की माँ है, वो डिपेंड नहीं करता है। अगर आपने 2 शादियां की है तो आपको दोनों बीवियों को बराबर के हक, बराबर की चीज़ें, बराबर का टाइम, बराबर का सब कुछ देना पड़ेगा। इधर फिर बड़ा छोटा कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ बीवियां मायने रखती हैं कि ये पहली बीवी, ये दूसरी बीवी है, तीसरी बीवी है, चौथी बीवी है, 4 बीवियों में आपको इक्वली जो है वो सब कुछ डिवाइड करना होगा। तो ये हुक्म है, यही हुक्म है। यहाँ पर ये हुक्म नहीं है कि आपकी अगर पहली बीवी है तो आप उसको ज़्यादा टाइम दोगे तो चल जाएगा, या आपकी दूसरी बीवी अभी अभी नई नई आई है तो उसको ज़्यादा टाइम दोगे। यहाँ पे गलती तो वही बंदा कर रहा है ना जिनकी ये दोनों बीवियाँ हैं। भाई मैं तो एक ही चीज़ सिंपल सा बोलती हूँ, ठीक है भाई नहीं बन रही, इट्स ओके, तुम्हारी उसकी नहीं बन रही, तो सितारा इतनी अच्छी क्यों बन रही है भाई? सौतन का रिश्ता है, अगर तुम यहाँ पर उस रिश्ते को छोड़ भी दोगी और तुम बोलोगे नहीं भाई ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, अब हो चुका है हमारा, अब मुझे जितना करना था मैं कर चुकी हूँ, सब तुम्हें इस बात को समझेंगे कि ठीक है भाई सौतनों का रिश्ता है, सौतनों के रिश्ते कभी कामयाब थोड़ी होते हैं, कभी बहनें थोड़ी बन सकती हैं सौतन, तो सब इस चीज़ को समझेंगे। चलो ठीक है, तुम्हारी कोई ताई चाई की लड़की होती है, तुम्हारी कोई देवरानी जेठानी वाली भी होती है, तो वो भी सीन होता है कि चलो समझ में आता है कि देवरानी जेठानी, उसके लिए तुम एफर्ट्स दे रही हो, एफर्ट्स दे रही हो, वो समझ में भी आता है। सौतन का रिश्ता तो वैसे ही खराब होता है, तो वैसे ही अच्छा रिश्ता नहीं है वो, क्योंकि सौतन के रिश्ते नहीं बनते भाई। एक शौहर को बांटना आसान नहीं है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ, ठीक है। मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं शायद मैं इसको सपोर्ट कर रही हूँ, इसके शौहर को, कि इसके शौहर ने दूसरी शादी की है या कौसर के। भाई मैं साइड किसी की नहीं हूँ, आई एम न्यूट्रल बॉस। मैं सिर्फ उस चीज़ पर रिएक्शन दे रही होती हूँ जो दिख रहा है, जिस पर बात चल रही है। बाकी ये पूरे के पूरे खानदान, कभी कोई नजमा की वॉइस लीक हो रही है, कभी कोई फातिमा आ रही है, कभी कोई है, कभी कुछ। अच्छा एक मैं जो ना वर्दा को सुनती हूँ, हालांकि वो जो ना सपोर्टर है आई थिंक, हाँ वो सपोर्टर वाली है, लेकिन उसकी भाई वो ना धमाल मचाती, जैसे कॉफ़ी है ना इनके मामले में, कॉफ़ी तो खैर अगेंस्ट है इनके, लेकिन वर्दा जो है ना वो आई थिंक वो है न्यूट्रल, न्यूट्रल भी नहीं है, ज़्यादातर सपोर्टर में ज़्यादा, वो सपोर्ट ज़्यादा करती है सितारा। और भाई मैं इन सब लोगों को सल्यूट कहती हूँ जो ये पूरे का पूरे खानदान सुनते हैं, मतलब सीरियसली इनके खानदानों के मतलब एक हम, अगर मैं शोएब और सबा पे जो वीडियो बना रही हूँ वो मुझे सिर्फ इन्हीं के व्लॉग्स देख के वीडियो बनानी है, ठीक है। मैंने इनके व्लॉग्स देखे, मुझे जो चीज़ समझ आई, जो चीज़ नहीं आई, जो चीज़ अच्छी लगी, कोई चीज़ बुरी लगी, कोई चीज़ अजीब सी लगी, मैंने उस पर आके रिएक्शन दिया। और लेकिन मुझे इनके खानदानों के खानदान के व्लॉग नहीं देखने पड़ते, ठीक है ना। मैं जाके उसके चाचा की वीडियो देखूँ, उसकी भाभी की देखूँ, उसके भाई का देखूँ, उसके सपोर्टर का देखूँ, उसके हेटर का देखूँ, बाबा जी हाँ। तो इनको मैं बोलती हूँ सल्यूट है, ये जाकर सब वीडियोस देखती हैं सीरियसली। मुझे यानी 1-2 वीडियोस देखने पर उसका टैग मिल जाता है कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है, ये है। तुम इनके पास भी ज़िंदगी में इतना टाइम होगा ना कि ये इतने तरीके से, भाई सल्यूट है मैनेज करना। मैं सीरियसली बोलती हूँ आपके लिए पॉडकास्टिंग अगर आप कर रहे हो या आप रिएक्शन चैनल आपने ओपन किया हुआ है, ईजी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि किसी की वीडियो सुनना, और वो भी उस टॉपिक को जो आप इतना ज़्यादा रिलेट नहीं करते हो उस टॉपिक से, आपने बहुत कम उस टॉपिक को देखा हो या आपको बहुत कम कुछ इस बारे में इन्फॉर्मेशन हो,
भाई सीरियसली मैं बोलती हूँ हैट्स ऑफ है, क्योंकि उस वीडियोस को सुनना, भाई 15-15 20-20 मिनट की वीडियोस होती हैं और आपको स्किप भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको पूरी देखनी होती है, वो आपको पॉइंट्स लेने होते हैं तो वो आपको पूरी भी देखनी होती है। तो मैं तो भाई सल्यूट देती हूँ इन सब रिएक्शंस वालों को जो सितारा पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और वो भी दिन की 4-4 5-5 वीडियोस निकालते हैं, कुछ 18-18 मिनट की वीडियोस निकालते हैं और फिर उस रिएक्शंस को उन सबको देखते भी हैं। भाई सल्यूट है, मैं बोलती हूँ सीरियसली भाई। मेरा तो काम ही नहीं है, मैं इसीलिए सितारा पे बहुत कम, क्योंकि सितारा को देखूं तो उसके साथ इसके पूरे खानदान को देखूंगी तो मैं रिव्यू दे सकती हूँ। मैं सितारा का जितना व्लॉग होता है मैं उस पर रिव्यू दे देती हूँ कि ये अच्छा था, ये बुरा था, मुझे अजीब लगा, ये चीज़ खराब थी, ये चीज़ थोड़ी सी पॉइंट से हटके थी, मतलब ये सब कुछ। अभी भी ये व्लॉग देखा जब मैंने उसका ये सब कुछ देखा, रोना धोने वाला जो सीन है, ये रोने धोने उसी वक्त क्यों याद आते हैं जब वो कुछ बड़ा कर रही होती है या उसको फेम चाहिए होती है, जब उसके व्यूज़ गिरने शुरू हो जाते हैं तो फिर ये इस तरीके का क्यों लेकर आती है। अभी भी देखो ये जो इसका टाइटल था, मैं दूसरी शादी कर लूँगी, मेरा दूसरा हस्बैंड, ये सब कुछ करके टाइटल, तो इस किस्म के टाइटल्स ये आप बातें देने का मौका दे रहे हो ना कि आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर जब आपकी एक चीज़ में ना हमेशा का एक उस रिश्ते को चलाना जो कि ऑलरेडी इतना हैक्टिक हो चुका है इनके लिए, इतना ज़्यादा मसले मसाइल, यहाँ पर वो बोली मैं क्यों छोड़ूँ अपना हस्बैंड, यहाँ पे मैं तो एक ही चीज़ सोच रही हूँ, भाई इस बंदे की किस्मत चेक करो, इस बंदे के लिए 2-2 औरतें लड़ रही हैं, वो भी ऐसे लड़ रही हैं, ऐसे लड़ रही हैं, मतलब कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रही हैं दोनों औरतें। वो बोला वो मेरा है, वो बोला मेरा है, वो बोला मेरा। मैं जैसा बंदा हो ना, इसकी जैसी शक्ल है, जो ये जिस किस्म की इसने लैंग्वेज यूज़ करी, मैं बोलूँगी बहन तू ही रख, आराम से पाल इसको, पाल पोस के तू रख, नहीं डिवोर्स लेनी मत लो, ठीक है। मैं बोलती हूँ शायद उसको डिवोर्स नहीं लेनी, उसको ये कि मैं अपने बच्चों से ये नहीं सुनना, क्योंकि एक औरत में डर होता है कि वो अपने बच्चों के लिए ये नहीं, वो अपने बच्चों से ये नहीं सुनना चाहती कि कल को उसके बच्चे बड़े होकर ये बोले कि तुम अगर थोड़ा बर्दाश्त कर लेती। भाई ये होता है, ये नॉर्मली ये एक ज़िंदगी है और ये हकीकत है। वहाँ पर बच्चे ये उठ के सवाल करते ही हैं कि अगर आप थोड़ा बर्दाश्त कर लेते तो आज हमारे पास बाप होता, हम बाप से दूर ना होते, ये ना होते, वो ना होते। तो आई थिंक सो ठीक है डिवोर्स लेना, मगर तुम इतना अपनी ज़िंदगी पे फोकस हो, तुम्हारे पास बिजनेस है करने को, तुम्हारे पास तुम्हारा पूरा घर है, तुम अपना घर बना रही हो, तुम अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रही हो अपने बच्चों के साथ, तो फिर तुम अपने आप को सब डिप्रेशन में क्यों डालती हो। मतलब ठीक है मैं समझती हूँ शौहर की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, आई एग्री, लेकिन वो किस चीज़ का इतना रोना, टाइम नहीं है, टाइम। और व्लॉग्स में देखो तो टाइम वो दे रहा होता है, अब उसी के व्लॉग्स में दिख रहा है ना, हमारे व्लॉग्स में हम तो नहीं दिख रहे, सीसीटीवी तो नहीं लगा के रखा, उसके व्लॉग्स में देखो तो वो टाइम दे रहा होता है परफेक्ट, वो दिन में आता है, दिन में आके टाइम देता है, लेकिन वो किस टाइम का रोना रो रही है वो समझ नहीं पड़ रही होती। तो ये जो मैं भी क्या बोलूँ, पता है मैं इस टाइम पर, मैं देखो किसी के लिए भी कोई गंदी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन उस बंदे ने जो लैंग्वेज यूज़ की है ना, सीरियसली आप जाकर सुनोगे ना, उस तो जो शुरू होते ही जो कच्छा सुखाने की, कि किस किस घर से कच्छा निकलेगा, मैं सबके घरों में जाके कच्छे सुखाऊंगा, इसका मतलब भी पता है, मैं बड़ा छोटा भूल जाऊंगा कि मैं किसके बेड पे हूँ, और इस किस्म की इसने हरकतें की हैं, इस किस्म की इसने बातें की हैं एक यूट्यूब पर आकर, जबकि आप एक अपनी सक्सेस पा चुके हो, एक सक्सेस पर हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे सितारा का भी होता है, सितारा ने ये जो सपोर्टर्स हेटर्स वाले जो खड़े किए थे ना, ये जो पिलर्स, आज वो पिलर्स इतना मजबूत हो चुके हैं कि अब वो इसके ही अगेंस्ट जा रहे हैं, वो उसके ही। उस टाइम पर तो चलो उसका लाइव शाइव लग रही थी, वो लाइव शाइव में जाती थी सबके, उसको एक चाहिए थी फेम, वो उसको मिल गई, वो सब कुछ इसने, अब वो उसके सर पर अजाब बन गया, ये मुझे कहीं ना कहीं फील होता है, क्या वो उसके सर पर अजाब बन गए, वो जो सवाल जवाब करने के लिए आ जाते, पहले तो तुम लाइव के लिए आती थी, पहले तो तुम लाइवों में आती थी, अब तुम्हें फेम चढ़ गया तो तुम जो है ना अब आती नहीं हो, तो वो इसके लिए अब एक तरीके से हैक्टिक बन चुका। मतलब वो बंदी भाई ठीक है उस टाइम पर उसको ज़रूरत थी, उसने यूज़ किया, अब ये यूज़ एंड थ्रो वाला ही भाई आजकल ज़माना है, यूज़ एंड थ्रो सीन हुआ, तुमने भी उसके नाम से व्यूज़ लिए, तुमने भी पैसे कमाए, उसने भी कमाए, उसका अपना फेम मिल गया, तुम्हें अपना फेम मिल गया, अब बाय बाय टाटा कर दो, कोई बात नहीं, ज़िंदगी ये चलता है। उस बंदी को तुम घसीटे जा रहे हो, घसीटे जा रहे हो, कभी किस बात पर, कभी किस बात पर, और वो बंदी भी जो अब एक 3 साल पुराना टॉपिक हो चुका है, भाई शादी हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, बच्चा हो चुका है, ख़त्म करो उस टॉपिक को, नहीं नहीं बन रही मत, नहीं बनेगी, सौतन है, सौतनों की नहीं बनती है, कोई तुम्हें ब्लेम नहीं करेगा, तुमने जितना करना था तुम कर चुके, भाई सौतन है सबकी ज़िंदगियों में, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में सौतनें होती है ना, एक अकेली तो ये पहली दुनिया की बंदी नहीं है जिसके ऊपर सौतन ला दी गई है, नहीं, बहुत सारे लोगों के घर में सौतनें होती हैं, ठीक है दफ़ा मारो, नहीं है भाई नहीं बनती तो नहीं बनती, तुम अपनी ज़िंदगी, अपने शौहर अगर तुम्हें नहीं, अगर उसको छोड़ना तो तुम उसको सिंपल बैठा कर बात करो कि मैं जो है वो इस तरीके से नहीं, इस तरीके से। इस टाइम पर तो देखो मुझे लगता है वो जो बंदा जो शलवारें उतारने की बात कर रहा है ना, तो भाई तू शलवारें ना उतार, तू बैठ, तू अपनी बीवियों को दोनों को बराबर का हक दे भाई कि मैं एक रात यहाँ रहूँगा, एक रात यहाँ रहूँगा, एक दिन यहाँ रहूँगा, एक दिन यहाँ रहूँगा, तो तू दूसरों की शलवारों को उतारना तुझे नहीं पड़ेगा, किसी और के पास शलवारें उतारने जाना, तो अगर अपनी बीवियों को दोनों को टाइम दे देगा तो तू यहीं पर पूरा हो जाएगा। लेकिन नहीं, इतनी को गंदी लाइन, मुझे इतना गुस्सा है ना, मैंने कहा ये कैसे बर्दाश्त करिए। और फिर भाई मुझे यहाँ पे लगता है अगर आप जितने भी सपोर्टर हो,
लेकिन आपको उस बंदे को उस बात पे रोकना चाहिए कि वो इस लैंग्वेज में क्यों बात कर रहा है। ठीक है, वो जो बंदियां गलत कर रही हैं वो कर रही है, लेकिन ये बंदा एक, आप उस बंदे को सपोर्ट कैसे कर सकते हो जिसकी लैंग्वेज, भाई मतलब कि अगर एक कीचड़ है और उस कीचड़ में सारे पत्थर मार रहे हैं तो सब आगे आप भी पत्थर मारोगे साथ में, मतलब ये किस किस्म का भाई, ये मुझे तो समझ में नहीं आया। भाई आप जितने भी सपोर्टर्स हो, जो भी हो, आपको यहाँ पे बोलना बनता है कि इसने गलत लैंग्वेज यूज़ की है, आपको ये लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए। आपको हेटर्स से प्रॉब्लम है, आपके पास बहुत सारे और सारे चक्कर हैं जहाँ पर आप उस हेटर्स के मुंह बंद कर सकते हो, स्ट्राइकें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर वो आपके लिए हेट फैला रहे हैं। लेकिन वो भी मसला ये है ना कि वो प्रूफ्स पे बात कर रहे हैं। मसला ये कि ये सब कुछ इन्हीं के ख़ानदान से बाहर आया हुआ, आई थिंक सो ये तभी कुछ जो है वो इल्ज़ाम इनको ऊपर कोई डिफेम का जो है वो केस नहीं लग सकता, क्योंकि वो तो उसी पे बात कर रहे हैं ना जो इनके पास आया हुआ प्रूफ, जो इनके घर वालों ने प्रूफ निकाल के दिए हुए। तो इसीलिए आई थिंक सो ये डिफेमिंग वगैरह के केस वगैरह नहीं चल सकते, क्योंकि इतना आसान नहीं है ना, प्रूफ करना पड़ता है आपको भाई कि ये क्या आपको डिफेम कर रहे हैं। तो वाकई इनके पास अगर सामने वाली पार्टी के पास प्रूफ है तो वो तो फिर आपको ख़त्म कर देगा, आपकी स्ट्राइक भी कोई मायने नहीं रहेगी। ये मुझे पता है, इतना तो यूट्यूब पर आपको पता होता है। और ना इसने यहाँ पर सितारा को इनोसेंट साबित कर दिया, मतलब जिस हिसाब से इतने कच्छे उतारने की और शलवारें उतारने की बात की ना, उस हिसाब से पता चलता है कि ये दूसरी शादी किसकी बेस पे। अब तक तो सबको यही लगता था कि शायद सितारा ने करवाई है, फेम के लिए करवाई है, ये करवाई वो करवाई है। अब पता चल गया कि इसी की अपनी हवस थी, तभी इसकी दूसरी शादी इसने की है, क्योंकि इसको एक बीवी इसको पूरी नहीं हो रही थी। इसीलिए सबके इसने तकरीबन 4 से 5 बार एक बार बात की है कि मैं चढ़ जाऊंगा, बेड पे से आवाज़ें आएंगी, बेड से शोर आएगा, मैं शलवारें उतारना मजबूर नहीं करो, मुझे कच्चे के अंदर डालने पर। मतलब इतनी गंदी किस्म की लैंग्वेज आप कैसे यूज़ कर सकते हो भाई। ये एक वाहिद व्लॉगर है जिसके हेटर्स और सपोर्टर्स वाला सीन है, सीरियसली ये वाहिद व्लॉगर्स है जिनके हेटर्स अलग है, सपोर्टर्स अलग है। और ये किसने क्रिएट किया भाई? तुम्हारी अपनी बीवी ने क्रिएट किया ना। तो फिर अब जब तुम्हारी बीवी ने क्रिएट किए हैं, जब तुम्हारी बीवी ने हेटर सपोर्टर्स बनाए, जब डिवाइड रूल वाला जो सीन हुआ था, ये सब कुछ तुम्हारी वाइफ ने किया। तो आज जब वो अपनी लिमिट्स भूल रहे हैं तो शुरू में ही लिमिट रखवा देनी चाहिए थी भाई। तुम्हें पता होना चाहिए कि किसको कितना, आप शुरू में बोलने का हक दे रहे हो किसी को, तो फिर बाद में ही सब कुछ आपको सुनने का मिलेगा। तो ये कहाँ से आप फिर इस किस्म के आके, भाई आप हेटर्स के लिए भी यूज़ करो, लेकिन इस किस्म की लैंग्वेज, मुझे लगता है ठीक है, अगर आपको उस चीज़ से बुरा लग रहा है आप उसके खिलाफ एक्शन लो। आप यहाँ पर आकर किसी को भी कुछ भी बोलो, मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ा। या ये मैंने अपने ऊपर नहीं लिया कि हाँ इसने ऐसा बोला है तो ये मेरे ऊपर है ना, ये मुझे पता है इस बंदे की सोच मुझे नज़र आई है, इस लैंग्वेज, ये जो इसने रिएक्शन वीडियो बनाई है ना, इस बंदे की सोच नज़र आ रही है। यानी जो तुम्हारी बीवी बैठकर तमाशा बना रही है, तुम्हारा यूट्यूब पे बना रही है, तुम्हारी दूसरी बीवी का, और तुम भी बना रहे हो साथ में, ठीक है ना, कि कौसर ऐसी है। इसने, काफ़ी लोग बोलते हैं सितारा का साथ नहीं देता, इसने कभी भी मुझे बता दो इसने कब जो है वो कौसर को जो है वो इसने भी अच्छा बोला। तो तमाशे तुम अपने घर के खुद बना रहे हो यूट्यूब पे बैठ के, किसी ने तुम्हारे तमाशे नहीं बनाए, किसी ने तुम्हारी सीसीटीवी, हाँ ये जो सीसीटीवी वगैरह, ये जो फुटेज वगैरह लीक होती है, फोटोज़ वगैरह, आई एग्री कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, चाहे आप सपोर्टर हो हेटर हो, आपको ये काम करना ही नहीं चाहिए। तो ये सब कुछ जो लीक हुआ है वो आप ही के घर से हुआ है, आप ही के खानदानों ने किया है, किसी ने बाहर वालों ने तो नहीं किया है ना, आपके मोबाइल वगैरह हैक करके तो नहीं किया है। जिसने भी किया आपके घर वालों ने ही किया है, जिनके ऊपर आपने भरोसा किया हुआ तो उन्होंने ही किया है। तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट का है, जो चीज़ें सामने आई उस पर जब बात हो रही, अब बात तो हर तरीके से होगी, फिर आप इस तरीके से आकर रिएक्शन दोगे, अपनी सोच साबित कर रहे हो कि हाँ मेरी सोच इस किस्म की है और मुझे ये शलवारें उतारने का शौक है, तभी मेरी 2 बीवी है, तो ये तुमने ये साबित किया है। तो ये मुझे सीरियसली, और मुझे लगता है ये जो सपोर्टर्स और हेटर्स वाला, चाहे आप सितारा के सपोर्टर्स भी हो ना, ये जो मुझे न्यूट्रल बहुत कम नज़र आए, या तो बिल्कुल ही गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, या तो बिल्कुल ही जो ना उनको कुछ नहीं दिख रहा सितारा के बारे में। यानी न्यूट्रल मुझे बहुत कम बंदे नज़र आए जो न्यूट्रल होकर रिएक्शन देते हो, जिनको पता हो कि ये गलत बोल रहा है, चाहे उसने जो भी हो, चाहे आप जितने भी बड़े सपोर्टर हो, आपको इस चीज़ को बोलना चाहिए कि आपको इस तरीके से बात करने का हक नहीं बनता है, ठीक है। और उस जो लोग सितारा पे भी इल्ज़ाम तराशी कर रहे हो, उनको भी नहीं बनता है इस तरीके की बातचीत करने का, इस सितारा के बारे में इस तरीके से। मैंने हमेशा कहा है कि भाई जो भी इस किस्म की लैंग्वेज के साथ रिव्यू कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है, क्योंकि इस किस्म की लैंग्वेज के साथ अगर आप यूट्यूब पे बैठ के रिव्यू कर रहे हो, मुझे टोटली गलत लगता है। किसी पे बेवजह के इल्ज़ाम तराशे, जब तक आपके पास कोई प्रूफ ना हो, जब तक आपके पास कोई बात ना हो, इल्ज़ाम तराशियाँ भी गलत चीज़ है। बहरहाल होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।